Dear students, today we will read about the chapter Indigo, written by Louis Fisher. First, we know about the writer of this chapter, Louis Fisher. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. New York Times is a very famous newspaper of America. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Education Supplement. तो यह पाठ एक पुस्तक है, बड़ी सी किताब है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो इस पाठ के लेखक लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई है और उसी से एक अंश लिया गया है जिस पाठ को आप पढ़ रहे हैं. The story is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhiji. The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. तो ये पाठ एक इंटरव्यू पर आधारित है जो लुइस फिशर के द्वारा लिया गया था. और जब लुइस फिशर 1942 में महात्मा गांधी के आश्रम सेवाग्राम में उनसे मिलने के लिए आए थे, वहीं पर गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में, जो वहाँ के जो खेतीहर मजदूर थे, खेती करने वाले शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, और उनके ऊपर जो उत्पीड़न उनका हो रहा था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस पर आधारित है. नेक्स्ट है इस पाठ का जो इंट्रोडक्शन है. इन दिस स्टोरी Louis describes Gandhi's struggle for the poor peasants of Champaran, who were the sharecroppers with the British planters. चंपारण एक छोटा सा जिला है इस समय बिहार का, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है. गरीब किसानों के ऊपर ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, उसके लिए गांधी जी ने स्ट्रगल किया. उसी की कहानी इस पाठ में बताई गई है. दरअसल इस पाठ में पीजेंट्स की बात आई है. पीजेंट्स का मतलब होता है छोटे किसान, अ पुअर स्मॉल होल्डर और एग्रीकल्चरल लेबरर ऑफ लो सोशल स्टेटस. एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जिनका सामाजिक स्तर बड़ा निम्न है और गरीब हैं, लेकिन वो जमीन के खेती के मालिक नहीं हैं. ब्रिटिश प्लांटर्स हैं जो जमीन के असली मालिक हैं, ओनर. they were the owner of land, but on the other hand, the peasants, they led a miserable life and were forced to grow indigo according to an agreement. An old arrangement के तहत, एक पुरानी व्यवस्था के तहत एक एग्रीमेंट था, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, दीर्घावधि की संविदा थी, और जिसके कारण उनको मजबूर किया जाता था इंडिगो की खेती करने के लिए. They suffered a great injustice due to the landlord system in Bihar.
In those days, there were landlord system. There was a landlord system in Bihar. जमींदारी प्रथा थी और किसानों का शोषण किया जाता था. Gandhi waged war for about a year against their atrocities and brought justice to the poor peasants. गांधी जी ने इस अन्याय के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया, एक युद्ध छेड़ दिया और गरीब किसानों को न्याय दिला करके ही रहे. किस प्रकार से वो सफल हुए, इसी की कहानी इस पाठ में आई है. कुछ नाम हैं जो गांधी जी के साथ इन्होंने काफी परिश्रम किया, गांधी जी के साथ थे इस आंदोलन में. राजकुमार शुक्ला, शेयर क्रॉपर, एक गरीब किसान है जो गांधी जी को चंपारण ले गया. चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, ए फॉलोअर ऑफ गांधी, अंग्रेज थे लेकिन ये गांधी जी के अनुयायी थे. कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ गांधी. देवदास गांधी, यंगेस्ट सन ऑफ गांधी, गांधी जी के छोटे पुत्र. कस्तूरबा भी गांधी जी की पत्नी, ये भी वहाँ चंपारण में कुछ दिन साथ रहे. दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स गांधीज स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण. इस कहानी में गरीब किसानों के संघर्ष की कहानी है. In those days, most of tillable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. ये खेत दिख रहे हैं, जो जमीन है, खेती योग्य जमीन है, टिलेबल लैंड है, वो बड़े बड़े लार्ज स्टेट में, बड़े बड़े फार्म हाउस में बटी हुई थी और इस सब जमीन के जो मालिक थे वो इंग्लिश मैन थे, माने अंग्रेज लोग थे. और जो स्थानीय लोग थे वो टेनेंट्स थे, एज ए शेयर क्रॉपर थे, एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में वो वहाँ काम करते थे, खेतीहर मजदूर के रूप में. वो मालिक नहीं थे, केवल उनको मजदूरी करना है. और इसमें जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी. इंडिगो की फसल इस प्रकार तैयार होती थी और इसके फूलों से नील बनाई जाती थी और वो सारी की सारी जो नील है वो अंग्रेजों को देनी होती थी और किसानों को इसमें कुछ नहीं मिलता था. The landlord compelled all tenants to plant at least 50% of their indigo, 50% of their land by indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जो जमींदार थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के 15% हिस्से में नील की खेती करेंगे और सारी जो उपज होगी वो अंग्रेजों को किराए के रूप में देंगे. एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, एक दीर्घ अवधि की उनके बीच में एक समझौता था, कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके कारण ये होता था और उससे किसान मना नहीं कर सकते थे. लेकिन इसी बीच ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बना ली गई है और इस कारण से जो नेचुरल इंडिगो थी उसकी डिमांड कम हो गई. The British didn't need the indigo crop anymore when Germany had developed synthetic indigo. तो अब उनको इंडिगो की खेती की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो लाभदायक उनके लिए नहीं रहा. तो उन्होंने क्या किया कि just to release the peasants from the 15% agreement, they demanded compensation. अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको नील की खेती से हम आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें हर्जाना चाहिए, आपको पैसे देने होंगे. और एग्रीमेंट साइन किया और कुछ किसानों ने इससे छुटकारा पाने के लिए पैसे दे दिए.
Some illiterate peasants agreed, but the other refused. अब गरीब किसान थे, उनके लिए ये उबाऊ और बहुत ही कष्टप्रद कार्य था, तो इसलिए वो इस पर एग्री कर गए, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसको रिफ्यूज किया। और वन ऑफ द शेयर क्रॉपर नेम्ड राजकुमार शुक्ला, और इन्हीं में से एक किसान था राजकुमार शुक्ला, मेट गांधी इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में गांधी जी से मिला वो लखनऊ में, एंड कंप्लेंट हिम टू विजिट चंपारण because of the long injustice of landlord। तो ये एक इनजस्टिस जो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा हो रहा था, तो उसके संबंध में उसने कंप्लेंट की। गांधी जी आखिरकार चंपारण आने पर राजी हो गए। शुक्ला एंड गांधी जी वेंट टू पटना फ्रॉम बिहार। सबसे पहले वो पटना आए कलकत्ता से। फ्रॉम देयर शुक्ला टेक गांधी जी टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर वो ले गया। वहां पर क्या घटना हुई आपको मालूम ही है। पुअर पीजेंट्स एज अंडरस्टैंड महात्मा गांधी एज ए अनदर पुअर पीजेंट्स। वहाँ पर नौकरों ने ये समझा कि महात्मा गांधी कोई एक किसान ही है, एज अनदर पुअर पीजेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हम्बल बिहेवियर। उनका बिहेवियर बहुत हम्बल था, विनम्र था, उनके कपड़े बहुत सिंपल थे। He checked out before taking an important step for peasants' justice. It was the time where British punished the people. Gandhi's arrival and the nature of his mission spread like a wildlife. हाँ, जंगल की आग की तरह ये समाचार फैल गया। Lawyers and peasants supported him. All accepted that the charges of the poor peasants were very high and it was irritating. Gandhiji revolted against them to collecting more money from the sharecroppers. गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, इसका विरोध किया कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं किसानों से और ये गलत है। And at last he achieved to get justice after a year-long battle for the peasants. और एक साल के लंबे संघर्ष के बाद उनको जस्टिस मिला और पीजेंट्स को इससे मुक्ति मिली। He also made arrangements for the education, health and hygiene for the families of the poor peasants. गांधी जी ने चंपारण के क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई के लिए भी अरेंजमेंट किया, लोगों को जागरूक किया, क्योंकि लोग सोशल बैकवर्डनेस और कल्चरल बैकवर्डनेस उन्होंने देखा। सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, ये सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन उन्होंने देखा और उनके अपलिफ्ट के लिए गांधी जी ने काफ़ी काम किया। ही गेव देम द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता का पाठ गांधी जी ने पढ़ाया और उनको भय से मुक्ति दिलाई। चंपारण वेयर मोहनदास बिकेम महात्मा, और वही चंपारण है जहाँ से वो महात्मा गांधी के हो गए।